नमस्कार। पिछले वीडियो में हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मैपिंग कवर कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में यूरोप का मैप पढ़ेंगे। यूरोप का मैप अगर देखें इसके इतिहास में जाए तो यूरोप एक ऐसा संग्रह है जो कि पूरे वर्ल्ड में इसका प्रेजेंस रहा है, जो कब्ज़ा रहा है। लेकिन वर्तमान में देखें तो अभी भी इसका कई सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स पे अभी आज भी इसका कब्ज़ा है। यूरोप एक ऐसा कंट्रीज़ है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म पाए जाते हैं, ईसाइयों का ये देश है। अगर मैपिंग स्टार्ट किया जाए तो स्कैंडिनेवियन देश 4 देशों को मिलाकर बोला जाता है। एक नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, डेनमार्क। स्कैंडिनेवियन इसका नाम स्कैंडिनेवियन पहाड़ के नाम से पड़ा है कि स्कैंडिनेवियन पहाड़ पड़ता है यूरोप में, उसी के नाम से इनका देश स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है इन चारों को मिलाकर। नॉर्वे में देखें, नॉर्वे का कैपिटल आस्ला है। आस्ला में शांति के लिए नोबेल पीस दिया जाता है। नोबेल पीस अभी हालांकि ट्रंप को भी मिलना था, लेकिन ट्रंप को मिला नहीं, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। टोटल नोबेल प्राइज़ 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें 5 श्रेणी में तो स्वीडन में ही दिया जाता है, जिसमें कि हिंदी, साहित्य और फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के लिए दिया जाता है नोबेल प्राइज़। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड में झील बहुत ज़्यादा हैं। स्वीडन नाटो का नया सदस्य बना है। स्वीडन 2024 में नाटो का नया सदस्य बना है। इससे पहले फिनलैंड बना था, अब स्वीडन भी है। नाटो एक बेसिकली यूरोप में कई सारे देशों को मिलाकर बनाया गया है। अगर जिसमें जो भी इसमें शामिल हैं, अगर किसी पर भी हमला हुआ है तो पूरे नाटो का सदस्य जितने हैं सब पे माना जाएगा, तो एक साथ ये सारे उस पर टूट पड़ेंगे। ये इनका एक फंडा है, वो अलग बात है। कोला प्रायद्वीप रूस में सफ़ेद सागर के पास है। कोला प्रायद्वीप, सफ़ेद सागर को वाइट सी भी बोलते हैं। लाडोगा झील रूस में आती है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील, जिसमें कि ताज़े पानी की झील है ये। अनोगा झील रसिया में है। फिनलैंड की सबसे बड़ी खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी 2 देश के बीच पड़ता है, 2 देशों के बीच में। एक तो फिनलैंड में है, एक एस्टोनिया में है, एक फिनलैंड की बड़ी खाड़ी है ये। फिनलैंड की खाड़ी 2 देश के बीच पड़ता है, एक फिनलैंड, एक एस्टोनिया में। उसके बाद आता है बाल्टिक राष्ट्र 3 देशों को मिलाकर बोला जाता है। एक एस्टोनिया, एक लाटविया, एक लिथुआनिया। ये तीनों देश यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। अब यूएसएसआर का फिर विखंडन हो गया, तो यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, जो कि सबसे बड़ा देश है रसिया। बाकी सब इसके छोटे-छोटे पार्ट थे। उसके बाद आता है बेनेक्स राष्ट्र 3 देशों को मिलाकर बोला जाता है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लेग्सबर्गम। ये 3 देशों को मिलाकर बोला जाता है बेनेक्स राष्ट्र। यूरोप यूनियन है, यूरोपियाई संघ को बोलते हैं, जिसमें कई 27 देश इसमें शामिल हैं यूरोपियाई संघ में। इसका हेड क्वार्टर है ब्रसल्स एंड बल्जमर्ग में, लग्जमबर्ग में है इसका हेड क्वार्टर। ब्रसल्स ये बेल्जियम की कैपिटल है। उसके बाद में देखें नीदरलैंड ये सेमीकंडक्टर चिप के लिए जाना जाता है। सेमीकंडक्टर चिप नीदरलैंड में सबसे अधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है नीदरलैंड। अगर नीदरलैंड कभी ध्वस्त हो गया तो ये जो टीवी, फ़ोन, लैपटॉप वगैरह चलते हैं ना, ये ठप पड़ जाएंगे। लेकिन हालांकि वैसा होगा नहीं।
डेनमार्क की विशेषता समझ लो। डेनमार्क में दो ही चीज़ प्रसिद्ध है। डेनमार्क में एक है होलेस्टीन गाय। ये एक दिन में 70 से 80 लीटर दूध देती है होलेस्टीन गाय। उसका एक रीज़न है कि डेनमार्क में बहुत कम तापमान पड़ता है, और जो नॉर्मली भारत में है वो तो 5 से 10 लीटर 20 लीटर यही है, 24 लीटर। अगर इनको रखा जाए, अगर गाय को अगर तापमान अगर इनको कम दिया जाए, तापमान से बचाया जाए, जैसे एसी पंखा ये सब लगा दिया जाए, तो इनका भी एक मिल्क एवरेज बढ़ जाएगा। और एक सुपीरियर hen पाया जाता है यहाँ पे, जो कि ज़्यादा मात्रा में अंडा देती है और बड़ा साइज़ में देती हैं। अब बाकी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को अगला पढ़ना है पूरा, तो विज्ञान सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।